नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के लिए क्या योग्यताएं हैं? बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न है, तो इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो 10 से 11 प्रश्न आपके जनरली हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। अपेयरिंग वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं? अदर स्टेट क्या फॉर्म भर सकता है? क्या 82 नंबर से आप पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं? क्या ग्रेजुएशन 50% से कम है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? आपका ऑप्शन आ रहा है कि बी जो सीटेट पेपर 1 का ऑप्शन आ रहा है उसमें भरने के लिए, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपके सारे प्रश्नों के जवाब कि पद कितने हैं, कैसी योग्यता है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सारा इस वीडियो में आपको कवर किया गया है। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आपको सारे प्रश्नों के सवाल के उत्तर देते हैं। 70,000 पदों पर आपके आवेदन है जो 25 तक हैं। 6 से 8 तक आवेदन 6 से 8 तक के लिए 31,982 पद, 9 से 10 के लिए 18,877 पद और 9 से 10 के लिए 270, 11-12 18,577 और अति पिछड़ा वर्ग विभाग के तहत भी कुछ पद हैं। तो फॉर्म भरते समय उनको भी आपको विशेष ध्यान देना है, तो कि आपको प्रेफरेंस जो देनी है वो सबसे पहले इन पदों को देना है, बाद में दूसरे नंबर पर इनको देना है। तो आपको और निगेटिव मार्किंग है क्या? ये सारे प्रश्न आपके सवाल आपके यहाँ पर रखे गए हैं। पहला प्रश्न जो आपका सबसे ज़्यादा आता है तो उसका भी यहाँ पर रिप्लाई आपको बताता हूँ कि बीएड वाले 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रश्न रखा गया है। आपका ये भी सवाल आ रहा था, कमेंट आ रहा था, बीटीसी वाले 6 से 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आपके आवेदन कर सकते हैं। 6 से 8 में अदर स्टेट वालों के लिए कितने पद हैं? तो 6,267 पद अदर स्टेट के लिए रखे गए हैं। ग्रेजुएशन में 50% से कम है बीएड वाले, जिनके पीजी में 50% से ज़्यादा है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% से कम है, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका और बहुत सारा सवाल था कि बीएड बीटीसी अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में पिछली बार तो आपने आवेदन किया था, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में कुछ अभी नहीं कहा गया है, तो इस बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। हालांकि अभी आवेदन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है अदर स्टेट को रिजर्वेशन। सीटेट बीटेट पास होना जरूरी है क्या? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है। 6 से 8 के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट या फिर बीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। सीटेट 2024 अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका पेपर भी होने ही वाला है, तो उसके लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अभी तक तो ऐसा कहीं पर नहीं दर्शाया गया है कि आप आवेदन कर पाएंगे, इसलिए आप इस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अदर स्टेट ओबीसी एससी एसटी सीटेट में 82+ नंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में और अभी डिटेल से बताने वाला हूँ कि किसको कितने नंबर की ज़रूरत होगी। अदर स्टेट फीमेल 82 नंबर प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब अभी डिटेल में थोड़ा बात करने वाला हूं कि कौन से व्यक्ति अप्लाई कर पाएंगे, जिनको ये संशय है कि हम अदर स्टेट से हैं, 82+ नंबर फीमेल है तो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करता हूं। और अदर स्टेट वाले टीजीटी 9 से 10 में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो 9 से 10 वाला स्टेट पेपर 1 आपका पास होना जरूरी है, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट वाले पीजीटी 11-12 में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। 11-12 वाला स्टेट पेपर 2 आपका पास होना जरूरी है। अदर स्टेट वालों को आयु में छूट मिलेगी क्या? तो यहाँ पर आयु में छूट आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं सीटेट पेपर 2 किसको कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यदि आप बिहार से हैं और मेल हैं और आप बिहार से हैं तो आप और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 90 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं पर यदि आप बिहार से हैं और ओबीसी में आते हैं तो 72 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं पर यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, बिहार से हैं, तो आपको 75 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं पर यदि आप अदर स्टेट से आते हैं और जनरल हैं तो 90 नंबर, ओबीसी हैं तो 90 नंबर और एससी एसटी हैं तो आपको 90 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं पर यदि आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपको, यदि बिहार से आती हैं आप, तो आपको 82 नंबर सामान्य कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 82 नंबर और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 75 नंबर। और इस यहाँ पर योग्यताएँ आपकी रखी गई हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालयों के अध्यापक यदि आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ योग्यताएँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि जो भाषा 1 आपका 3 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, यानी कि एक प्रश्न पत्र एक ही होगा लेकिन उसमें भाग 3 होने वाले हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3।
भाग 1 में भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। पिछली बार तो बहुत ही सिंपल पेपर आया हुआ था और इस बार जो पेपर आने वाला है वो 30 नंबर का आने वाला है, जिसमें 9 नंबर लगभग आपके होने चाहिए, तो आप इसमें पास हो जाओगे। जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। भाग 3 की बात करें तो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय प्रश्न पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना जरूरी है, जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। और बात करें भाग 3 की तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के जो यहाँ पर पद रखे गए हैं उसमें एक विषय पत्र है। जो आपके आवेदन करेंगे उनमें किसी पत्र का चुनाव जरूर करना पड़ेगा, जैसे गणित विज्ञान से हैं तो साइंस वर्ग से हैं तो गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर भाषा का आप चयन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद करें उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पेपर बहुत ही सिंपल आने वाला है। यदि आप 6 से 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग स्नातक स्तर का आपका पूछा जाएगा। वहीं पर आप बात करें पदों की तो यहाँ पर आपका पदों का ब्यौरा फिर से मैंने दर्शा दिया है, जिसको आप क्रम वाइज देख सकते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके पद हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानाध्यापक के भी 31 पद रखे गए हैं, जिनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका परीक्षा होने वाली है वो 30 अंक और 40 अंक और 80 अंक यानी कि 150 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। अंतिम में बात कर लेता हूँ कि आप 5/11/2023 से आपके आवेदन चालू हो गए हैं। जब तक आप 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और जो आप आवेदन करने की जो तिथि है 17/11/2023 आपकी विलम्ब शुल्क के तहत रखी गई है। उसके बाद अभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, 10 तारीख से आप इस पर आवेदन भी कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन यदि आपको करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो आपकी साइट है वो बहुत ही स्लो जाने वाली है, क्योंकि आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे 10 तारीख से आवेदन करना, और 14 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर पाएंगे, लेकिन वेबसाइट बहुत धीमी हो जाएगी। और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिल गया होगा।